सुन। भाभी, खाना बन गया क्या? क्या हुआ मल्लिका, भूख लग गई? खाना लगा दूं? नहीं नहीं, पहले भैया आ जाएं। देखा ना उमा, कल तक दीदी खाना बन गया क्या पूछती थी और आज भाभी खाना बन गया क्या पूछ रही है। हाँ हाँ, पारी जीजा के दुबई से आने के बाद तुम उनसे शादी करके उनके घर चली जाओगी। उसके बाद भाभी का ही अधिकार रहेगा इस घर पे। जो भी हो भाभी से ही पूछना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी से शुरू कर दिया। अगर तुम राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गई तो वो पार्टी तो जरूर जीत जाएगी। क्या राजनीतिक पार्टी की बात चल रही है? कोई पार्टी में शामिल होने वाला है क्या? अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो हमेशा खाने वाली पार्टी है। वही तो देखकर ही पता चल रहा है। मारू? हे उमा, क्या कर रही हो? मेरी आंखों के सामने मेरी छोटी बहन पर हाथ उठाती हो। तामराई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या भैया, देखिए कैसे भाभी का चेहरा उतर गया। मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में हाथ उठाया। हे, मैंने भी तो बस मजाक में ही कहा था। डर गई क्या? देखो भैया भी मजाक कर रहे हैं। ये लो बहन, फल और मिठाई। तामराई, ये आज की कमाई। कमाई? ये क्या कह रहे हैं? अरे कुछ नहीं बहन, हमेशा तो तुम्हें ही तनख्वाह देता हूँ, अब से रोज थोड़ा थोड़ा करके ही दे पाऊंगा। जब मजदूर थे तब इकट्ठा मिलता था, मालिक बनने के बाद किश्तों में मिल रहा है। अत्याचार देख रही हो ना। भैया, अभी आपने मेरे हाथ में दिया वो तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद ये सब उमा के हाथ में ही देना होगा। हेलो, मैं दुबई से पारी बोल रहा हूँ। बोलिए पारी, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ, मल्लिका वो सब ठीक हाँ, सब लोग यहाँ ठीक हैं। और काम धाम कैसा चल रहा है? लगता है काम मेरा जल्दी ही पूरा हो जाएगा, फिर मैं जल्दी गांव वापस आऊंगा। ऐसा क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तामराई पास में है क्या? वो मेरे पास में ही है। क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? ये लो बहन, पारी तुमसे बात करना चाहता है, बात कर लो। मैं क्या बात करूं? बात कर लो। तुमसे बात करने के लिए तो फोन किया है ना? हेलो। तामराई, कैसी हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ। पूछो कि आप कैसे हो? पूछो पूछो। आप कैसे हो? पूछो ना। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज सुने हुए बहुत दिन हो गए थे ना। पता नहीं क्या है, इससे पहले जब मैं दुबई आया था तो मामा का कर्ज चुकाना था, मामा से लगाई शर्त जीतनी थी, इसके अलावा और कोई सोच नहीं थी। लेकिन अब मेरे मन में बस तुम हो, मेरी सोच तुम्हारे आसपास ही है। तुमने खाना खाया, सोई क्या, इस समय क्या कर रही होगी, मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ। अच्छा, तुम भी मेरे बारे में सोचती हो क्या? हाँ? ये क्या फोन पे बातें कर रही हो? लाओ फोन दो। ये IST कॉल है। हेलो जीजा जी, मैं मल्लिका बोल रही हूँ। हाँ, बोलो मल्लिका, कैसी हो? ठीक हो ना?
कॉलेज वगैरह कैसा चल रहा है? सब बहुत अच्छा चल रहा है और मैं आपको एक खुशी की बात बताने वाली हूँ। क्या फर्स्ट क्लास में पास हो गई क्या? ये उससे भी ज्यादा खुशी की बात है। अच्छा, मैंने सोचा मेरे भैया और दीदी आपको बताएंगे, लेकिन वो बताना ही भूल गए। क्या बात है? मेरे भैया कारखाने के मालिक बन गए हैं। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या उन्होंने कोई नया कारखाना शुरू किया? नहीं नहीं नहीं, जिस कारखाने में काम करते थे उसी के मालिक बन गए। और इसका आइडिया भी मेरी बहन ने दिया था और फाइनेंस में मेरी भाभी ने मदद की। भाभी? हाँ, होने वाली भाभी उमा। ओह, ऐसा है, तो ये चक्कर चल रहा है। हाँ, एक बार आपकी शादी हो जाए फिर उनकी भी शादी हो जाएगी। हाँ, एक बार आपकी शादी हो जाए फिर उनकी भी शादी हो जाएगी। अब क्या मल्लिका, तुम भी कैसी बातें कर रही हो उनसे? फोन जरा अपने भाई को दो। भैया, आपसे बात करेंगे। हाँ बोलो पारी। पूरसू को डबल बधाई, मालिक बनने के लिए और घर वाला बनने के लिए भी। ठीक है, कब आ रहे हो तुम? फॉर्मेलिटीज खत्म होते ही मैं आपको खुद फोन करूंगा। ठीक है। तो अब मैं रखूं? ठीक है, तो अब मैं फोन रखता हूँ। वहाँ उसका काम ठीक ठाक चल रहा है। जल्दी काम खत्म करके पारी यहाँ आने वाला है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपका मालिक बनना, पारी का आना, सब अच्छी बातें ही हो रही हैं। नजर लग जाएगी, पहले आप सबकी नजर उतारनी चाहिए। आइए, आकर बैठिए। नजर लगी है, चलो। बैठिए, बैठिए ना। ये आप क्या बोल रहे पापा? माँ जेल में है? हाँ बेटा, मेरे हाथ पैर फूल गए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। माँ पे ये इल्जाम किसने लगाया पापा? वही तो पता नहीं है बेटा, पता होता तो मैं छोड़ता क्या, मैं उसे खुद पकड़वा देता। बेचारी तुम्हारी माँ जेल में परेशान हो रही होगी। मैं अभी तुरंत निकल कर नहीं आ सकता। माँ को किसी वकील से निकलवा सकते हैं क्या? अरे, मंदिर का गहना तुम्हारी माँ के हाथों में ही था, इसी वजह से केस मजबूत हो गया। तुरंत जमानत नहीं करवा सकते, उसे 15 दिनों तक अंदर रहना होगा। माँ को जमानत पे निकालना जरूरी नहीं है। माँ पे लगा वो इल्जाम हटना चाहिए। उसके लिए इस केस को तोड़ना पड़ेगा। हाँ। उसके लिए जो भी रास्ता हो वो कीजिए। माँ जेल में होगी तो परिवार के लिए शर्म की बात है। हाँ बेटा, पारी, मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारी माँ को बचाने का बस एक ही रास्ता है, तुम्हारे मामा सिंगोडन। क्या कह रहे हैं पापा? तुम्हारे सिंगोडन मामा ही मंदिर और पंचायत के ट्रस्टी बोर्ड के अध्यक्ष हैं बेटा। अगर वो अपना मन बना ले तो वो तुम्हारी माँ को बाहर ला सकते हैं। ठीक है पापा, मैं सिंगोडन मामा से बात करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कैसे भी माँ को बाहर लाना है। ठीक है बेटा, तुम तुरंत बात करो। ठीक है, मैं करता हूँ। हेलो मामा, मैं दुबई से पारी बोल रहा हूँ।
मामा, मैं दुबई से पारी बोल रहा हूँ। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारे फोन आने की मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। क्या बात है बेटा, फोन क्यों किया बोलो? वो पापा ने फोन किया था। माँ की बात तो आपको पता होगी ना। माँ ऐसी गलती करेगी क्या? आपको पता है ना मामा। पारी, मैं तुम्हारे मामा के रूप में और तुम्हारी माँ के भाई के रूप में होता तो कोई बात नहीं थी। मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड का अध्यक्ष भी हूँ। मन की आत्मा से ज्यादा वहाँ गवाह और सबूत ही जरूरी है। माँ को रंगे हाथ पकड़ा गया है बेटा। मामा, आप भी माँ पे गहने चुराने का संदेह कर रहे हैं? मैं संदेह नहीं कर रहा हूँ बेटा, लेकिन नहीं चुराया ये साबित कैसे होगा? आप चाहें तो साबित कर सकते हैं मामा। एक आप ही हैं जो मेरी माँ को बचा सकते हैं। नहीं बेटा, मैं अध्यक्ष होने के नाते हस्तक्षेप नहीं कर सकता। छोटी बहन के लिए न्याय को मोल रहा है। ऐसे 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। क्या पुरानी बातों को मन में रखकर ऐसा बोल रहे हैं? छे, ऐसी कोई बात नहीं है पारी, मैं वो तो पहले ही भूल गया। देखो पारी, ये व्यक्तिगत मामला होता तो कोई बात नहीं थी। सार्वजनिक कार्य है, इसमें स्वतंत्र रूप से मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। सभा में चर्चा करके ही निर्णय लेना होगा। मामा, आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं सामने होता तो आपके पैर भी छू लेता। माँ के बारे में कुछ तो सोचिए ना। जेल में वो कैसे परेशान होती होगी। आपने उन्हें कैसे पाला है ना? ठीक है बेटा, मैं जाकर बात करके देखता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मामा, सब कुछ आपके हाथों में है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हमें माँ के बिना अनाथ मत बनाइए। थोड़ी तो दया कीजिए मामा। ठीक है बेटा, रखता हूँ मामा। हाँ। क्या जी, आपका प्यारा भांजा माँ को बचाने के लिए बहुत विनती कर रहा है? विनती कर रहा है? सामने होता फिर तो झुककर पैर ही छू लेता मेरे। रोने दीजिए, उसकी माँ जेल में है ये सोचकर दर्द में मरने दीजिए। जब उसने आपको पैर छूकर माफी मांगने को कहा था तब मुझे कितना दर्द हुआ था। जब हमारे दामाद ने उसे वजह बताकर आपसे विरोध में बात की थी तब आप कितनी पीड़ा में तड़पे थे। इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, दर्द महसूस होने दीजिए। अच्छा, उससे फोन पर बात करते समय आपने कहा कि बात करके देखता हूँ। क्या करने वाले हैं आप? मेरी छोटी बहन को बाहर निकालने वाला हूँ। आपने कहा कि बात करके देखता हूँ। क्या करने वाले हैं आप? मेरी छोटी बहन को बाहर निकालने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हैं? क्या हुआ, घबरा गई क्या? पागल कहीं की, वो इतनी जल्दी बाहर आएगी क्या? मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अंदर रखा है। हाँ, मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि आपने जो कहा वो सच है। तुम्हें वैसा झटका देने के लिए ही मैंने ऐसा कहा है। देखो, तुमने पारी और तामरई की शादी रोकने का प्लान बनाया, कुछ काम आया क्या? हैं? कुछ नहीं हुआ तो आपने खुद ही हाथ में ले लिया। आपने भी क्या किया है? तामरई और पारी की शादी रोकने के बजाय अब छोटी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अंदर करवा दिया। पागल पागल, इसीलिए स्त्री की बुद्धि घुटनों में होती है। तुमने जो भी काम किया है उससे पारी और तामरई की शादी ही रुकेगी, लेकिन मैंने जो अब काम किया है उससे पारी की शादी ही नहीं, उसकी दोनों छोटी बहनों की शादी भी नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? ठीक से समझा कर बताइए ना। अरे, इसे लड़की को अगवा करने से ही शादी नहीं रुकती, दूल्हे को अगवा करने से भी शादी रुकती है, कहते हैं ना। ये उससे 1 कदम आगे है। देखो, मेरी छोटी बहन अन्नथू पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया गया है। जब सास ही चोर है तो तामरई को उसका भाई पुअरसु इस परिवार को कैसे सौंपेगा? ठीक है, तामरई को छोड़ो, कोई भी मेरी छोटी बहन के परिवार में लड़की देने या लड़की लेने नहीं आएगा और कभी भी नहीं आएगा। इसलिए उस परिवार में हमेशा के लिए मांगलिक गीत तो कभी बजेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई ढोल नहीं बजेगा। अरे बाप रे, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। योजना बनाने में तो आप शकुनी को भी पीछे छोड़ गए।
अरे शुरू से ही ना हम सब लोग ऐसे ही हैं। कॉफी ठंडी हो गई है, जाओ जाओ जाके गर्म करके लेकर आओ, जाओ। हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस लिए? तुम्हारे भाई कारखाने के मालिक बन गए, उसी के लिए। कोई ट्रीट नहीं दोगी? आपके साले के मालिक बनने के बाद आपको ही ट्रीट देना चाहिए। अरे बाप रे, ये लड़कियां भी खर्च करने में बहुत होशियारी दिखाती हैं। लड़कियां आमतौर पर हर चीज में तेज होती हैं। तो मेरे जैसे मर्द ही मालिक हैं। ये सब लिखकर गले में बोर्ड टांग सकते हैं। और वैसे भी आते समय भी खाली हाथ आए हो, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। अपने मामले में ही अच्छी तरह होशियार रहो। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। नमस्कार मालिक। नमस्कार, बहुत दिनों से देखा नहीं। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ मालिक। आप हॉस्पिटल में एडमिट थे ऐसा सुना था मैंने तो। अभी थोड़ा ठीक हूँ, डॉक्टर ने चलने को कहा है, इसीलिए आसपास घूम फिर रहा हूँ बस। आपने अपना कारखाना बेच दिया है क्या? हाँ, अपने पुवरसु को ही तो दिया है। वो 14 साल की उम्र से मेरे कारखाने में काम कर रहा था और आज उस कारखाने का मालिक बन गया। और ये सोच के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अरे उसकी वफादारी तो देखो, उस कारखाने का नाम भी नहीं बदला और मैं जिस कुर्सी पे बैठता था उस पर भी नहीं बैठा। आजकल के जमाने में ऐसे लड़के भला कहाँ मिलते हैं। ये लो। तो फिर तुम्हारी बहन की शादी की बात कहाँ तक पहुँची? अगर दूल्हा दुबई नहीं गया होता तो अब तक तारीख तय हो गई होती। वो अचानक चले गए, इसलिए अब तारीख 3 महीने टल गई है। तो तुम्हारी बहन की शादी होते ही हमारी शादी हो जाएगी ना? ऐसा नहीं कह सकते। मेरे भैया हैं, उनके ऊपर जान छिड़कने वाली उमा इंतजार कर रही है। उमा? अब ये कौन है? हमारी फैमिली फ्रेंड। ओह, मेरी बहन ने उमा से मजाक में कहा कि हम लोग हमारे भैया के लिए दूसरी लड़की देख रहे हैं। तो ये सुनते ही उसने जहर खा लिया। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अब कारखाना लेने में भी उन्होंने ही मदद की है। लगभग वो भाभी डिक्लेयर हो चुकी हैं। इसलिए मेरी दीदी की शादी होने के बाद भैया और उमा की शादी होगी, उसके बाद हमारी शादी होगी। इसका मतलब तुम्हारे भाई की लव मैरिज है, तो हमारे लव में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। मुझे भी ऐसा लगता है। क्या देख रहे हो मालिक? कुछ नहीं, वो जान पहचान वाले थे ना, इसीलिए देख रहा था। तो हम चलते हैं फिर। नमस्ते। ठीक है, ठीक है, जाओ।